guys, हेलो 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 हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहला इसमें हम क्वेश्चन से ही शुरुआत किए हैं, एक जो कि आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस लेक्चर को हम इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर में हम इसका कंसेप्ट सीखे थे। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो इसका क्या वैल्यू होता है एन प्लस वन सी आर। दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कि हम पिछला दिन इसको हम निकाले थे। तो इस रिजल्ट पे ये प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो पॉज करके इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन which is asked in a respective competitive exam. So you will try pause the video and get a start. हाँ, तो हम शुरू करते हैं। ये इसी कंसेप्ट पे बनेगा। एन सी आर प्लस एन सी, हाँ सी होगा, एन सी आर माइनस वन, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। इसका अगर आप सम करते हैं तो एन सी आर माइनस वन। तो ध्यान दीजिए, एन प्लस, ध्यान से दीजिए कि हमेशा बड़ा एन प्लस वन हो गया और ये आर हो जाता है, यानी ये दोनों में जो बड़ा होता है उसका मतलब बेस बन जाता है। तो एन सी आर, ये एक छोटा सा ट्रिक है कि एन एन यानी दोनों का हेड सेम होना चाहिए, दोनों का हेड सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट होता है वो एन प्लस वन होता है। और यहाँ आर अगर हो और आर माइनस वन हो, तो ये दोनों में बड़ा कौन है? आर। ऑब्वियसली आर बड़ा है तो आर का आ जाएगा। तो ये एक वैलिड, इसी पे हम ये पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप आपसे बन गया होगा। अब हम ट्राई करते हैं इसको। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन का वैल्यू जो होता है एन प्लस वन सी आर होता है। ये रिजल्ट आप याद रखिए, इसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। आप 2 मिनट में इसको ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो ये कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, दोनों ये हेड सेम होना चाहिए, यानी एन एन होना चाहिए, तो एन प्लस वन होता है। ये दोनों में जो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा आर है, तो आर हो जाता है। तो इस पे हम क्वेश्चन अब डील करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है? 40C31 प्लस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 to 10, 40 प्लस आर सी 10 प्लस आर, ये आपको दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं। इसको लिखेंगे, जब आर बराबर 0 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब आर बराबर 0 हो जाएगा तो 40C 10 हो जाएगा एग्जैक्टली। जब आर बराबर 2 होगा तो 41C 11 हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा 42C 12 अप टू सो ऑन। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा? जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50, 40 प्लस 10 50C, और नीचे क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 10, 10 तो दिस इज 20, 50C 20। ये आपका रिजल्ट है, यानी कि इस समेशन का आपको वैल्यू निकालना है। यानी टोटल अब क्वेश्चन ये हुआ कि समेशन ऑफ 40C, ये आपका पूरा समेशन का आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा? 40C 31, जैसा कि हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि एन सी आर का जो वैल्यू होता है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। एक हम प्रॉपर्टीज बताए थे, एन सी आर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? एन सी एन माइनस आर के। एन सी आर का जो वैल्यू होता है एन सी एन माइनस आर के। और एक और भी बताए थे, एन सी एक्स का जो वैल्यू होता है एन सी वाई के बराबर होता है, जब एक्स प्लस वाई एन हो। यानी एन सी आर का वैल्यू वही होता है जो एन सी एन माइनस आर का होता है। ये हम एक
प्रॉपर्टीज़ बताए थे, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ यूज करेंगे। एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर होगा जब x प्लस वाई का वैल्यू जो हो n के बराबर हो। तो यहाँ से देखते हैं, वही इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40C31। तो 40C31 का जो वैल्यू होगा NCR का वैल्यू होता है NCN माइनस आर। n क्या है यहाँ 40 माइनस 31, यू विल गेट 40C, यहाँ से 9 आपको आ जाएगा। तो यानी इसका जो वैल्यू होगा क्या आ जाएगा 40C31 का जो वैल्यू होता है NCR का जो वैल्यू होता है वो NCR माइनस NCN माइनस R के बराबर होता है। तो NCN क्या है, N है 40 माइनस 31, यू विल गेट 40C9 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा 40C31 का, यानी कि दोनों का वैल्यू NC, यानी कि ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। NCR का जो वैल्यू होता है NCN माइनस R के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज यूज करके 40C31 का वैल्यू जो होगा 40C9 के बराबर होते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 40C9 प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या आया 40C10, ये फिर 41C11, 42C12 अप टू सो ऑन, दिस गोज टू 50C20। यानी ये अब क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब देखिए इजी हो गया। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज, NCR प्लस NCN माइनस 1। देखिए दोनों का हेड सेम है, हम बताए थे प्रॉपर्टीज NCR प्लस NCR माइनस 1 जो कि होता है N प्लस 1CR माइनस 1। तो ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। देखिए ऊपर का सेम और नीचे में एक का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 41C10 एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे आपका क्या है 41C11। अब ये दोनों में होगा तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों हो जाएगा 42C, ये दोनों में 11 एग्जैक्टली 42C12 आपका इंतजार यहाँ कर रहा है 42C12। तो ये हो जाएगा क्या 43C13 एग्जैक्टली आपको यहाँ इंतजार क्या कर रहा है 43C, यहाँ पे आपका 12 है तो यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। तो ये दोनों में आप देखिए कौन सा बड़ा है। सिमिलरली ये खेल आगे भी चलता रहेगा और आपको क्या मिलेंगे, आपको लास्ट वाला एक बढ़ा दीजिए, यानी कि 51C। आपको ध्यान से देखिए कि इसमें जो होता है जो ये वाला लास्ट 51C20 आपका वैल्यू इसमें आ जाएगा। तो 51C20 आई होप फर्स्ट ऑप्शन है। इसको और एलिब्रेट करके देखेंगे कैसे आया है। फिर से ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बनाते हैं जिससे और क्लियर होगा। तो जैसा कि आपको पता चल गया क्या आया था 40C31 प्लस यहाँ से 1 रखे तो 40C10 प्लस 41C11 प्लस 42C12 प्लस 43C13 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट में आ जाता है 50C20। तो ये आया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 50C31 को ही लिख सकते हैं 40C9 एग्जैक्टली। इसको लिखेंगे 40C10 प्लस 41C11 प्लस 42C12 अप टू सो ऑन। ये दोनों मिलके बना देगा 41C10 एग्जैक्टली। ये दोनों फिर मिलके बना देगा ये दोनों 42C11 और यहाँ देखिए 42C12 आपका इंतजार कर रहा है 42C12। ये दोनों मिलके बना देगा 43C13। देखिए 43C13 आपका यहाँ इंतजार कर रहा है। ये दोनों मिलके बनाएंगे 43C12
ये दोनों बनाएंगे 43C12, 43C12 और यहाँ आपका 43C13 इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा 44C13। यानी कि क्या होता है, जो लास्ट वाला टर्म बचता है ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, एक ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 51C20। दिस इज योर लास्ट रिजल्ट। ऐसे आप ऐड करते जाइएगा सिमिलरली। अब हम लिख देते हैं सिमिलरली एड अप यू विल गेट 51C20 जो कि ऑप्शन 1 है। आगे हम इस पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ये प्रॉब्लम हम लगाए NCR और ये वाला लगाए, तो आई होप ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। सिमिलरली 1 2 का कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम ध्यान से देखते हैं ये 2 में क्या है। आप इस 2 को आप सोचिए, तो 2 में आया, जब फर्स्ट ये था तो क्या इसमें 1 बढ़ जाता है तो 41 होता है, और ये दोनों में जो बड़ा वाला है उसका 10/10, तो ये दोनों जब ऐड हुआ तो क्या हुआ, 41 में तब्दील हो गया। 10 जो था वो 10 ही रहा। एग्जैक्टली जब 41 से हम ऐड किए तो क्या बना, 41 11 था इधर क्या था 10, तो ऑब्वियसली लास्ट में 41 क्या हो गया, 42 में कन्वर्ट हो गया 42, और ये 11 जो था 11 ही रह गया एग्जैक्टली। फिर हम देखते हैं 42 के साथ क्या हुआ, एग्जैक्टली 42 43 में कन्वर्ट हो गया। ये जो 12 था वो 12 ही है, ध्यान दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट। 42 क्या हुआ, 43 में कन्वर्ट हो गया, ये 12 ही रहा। देखिए 40 था, ये देखिए 41 में कन्वर्ट हो गया, और ये 10 जो था वही है एग्जैक्टली 41 42 में कन्वर्ट हो गया, और ये ध्यान से देखिए जो 11 था वो 11 ही रह गया। 41 42 में कन्वर्ट हो गया, जो 11 इसका बेस में था वही बेस में यहाँ रख गया। तो क्या होगा वैसे, फिर 42 का देखिए तो 43 में कन्वर्ट हुआ, और जो बेस में था वही है एग्जैक्टली। ये भी आपको 44 में कन्वर्ट हुआ, जो बेस में था 13 वही आ गया। तो क्या बेस में चेंज नहीं हो रहा, ये हम क्या सीक्वेंस वाइज सीख रहे हैं, यहाँ से सीक्वेंस वाइज सीख रहे हैं कि इसमें ये हुआ तो क्या हो गया, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये एक इंक्रीज कर जाएगा तो 51 हो जाएगा, और ये जो 20 है इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है नहीं, तो 51C20 जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर देखते हैं इस पर बेस्ट 1 2 और प्रॉब्लम करते हैं, और इस पे एक और रिजल्ट देखेंगे। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो पॉज करके ये भी क्वेश्चन बनाएं। ये आपको इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ये आपको AIEEE में मिल जाएंगे। ये 2005 में पूछा है ये क्वेश्चन, JEE मेंस में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 50C4 प्लस R बराबर 1 to 6 समेशन ऑफ R बराबर 1 to 6 56 माइनस RC3। ये क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, और ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ये भी इसी कंसेप्ट पे है, ये भी हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन पिछला जो किए थे उसी पे ये करके फिर हम नेक्स्ट आगे निकल जाएंगे। NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज N+1CR। इस फॉर्मूला पे ही है ये भी क्वेश्चन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इसी पे हम बताए थे। तो 2 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे हम देख रहे हैं। क्या है 50, आप जरूर ट्राई कीजिए। 50C4 प्लस समेशन ऑफ R = 1 to लेके 6 56 माइनस RC3, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये EEE 2005 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे है। और एक जो कंसेप्ट हम पिछला हम बताए थे, NCR का जो वैल्यू होता है, NCR का जो वैल्यू होता है NC(n-r) के बराबर होता है, ऑब्वियसली बराबर होता है। तो NCR NC(n-r) के बराबर होता है। तो ये आपको इसमें डेराइव करना है। तो और एक ये भी फॉर्मूला है, और एक NCR वाला वो फॉर्मूला लगाएं। तब इसमें आपको देखते हैं 50C4, अब इसको हम
फिर ओपन करते हैं, ये समेशन है, तो इसमें कितना 6 टर्म मिलेंगे आपको। जब r बराबर 1 रखिएगा तो क्या आपको क्या मिलेगा, 1 जाएगा तो ये 55 बचेगा, 56 में 1 गया, यहाँ सब 3 है नीचे, ये 50 ये घटते जाएगा, अब क्या बचेगा 54 बचेगा, 54C3 अप टू 53C3, ये आपका चल जाएगा 52C3, 51C3 प्लस 50C3 प्लस, जब आप पूरा 6 का 6 रख दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, 6 गए हैं तो 50C3, ये इसका आपको क्या समेशन का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए। 50C3 और ये इसको रिवर्स कर दीजिए, ये जो 50C3 है ये सारा समेशन, इसमें 6 टर्म है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये इसको यहीं पे रखते हैं, इसको लिखेंगे 50C4, ये वाला पहले लिख लेते हैं, ऐड में किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम पहले लिख दिए 50C3 प्लस 51C3 प्लस 52C3 प्लस 53C3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। तो अब इसका आपको समेशन निकालना है। अब आपका क्वेश्चन में क्या बना, 50C4, 50C3, 51C3, 52C3, 53C3, 54C3, 50, मतलब अब आपका क्वेश्चन क्या अल्टीमेटली बन क्या गया है। इस समेशन को हम ब्रेक करके आप क्वेश्चन को हम क्या इजी कर लिए। क्वेश्चन अब आपका क्या बन गया, 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3 प्लस 52C3 प्लस 53C3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। आपका क्वेश्चन अब ये बन गया। आपको इस सारे का क्या निकालना है, समेशन ऑफ दिस वैल्यू। इसका क्या निकालना है, आपको समेशन निकालना है 50C3, 51C3, इसका सारा का समेशन है। जैसा कि हम बताए थे कि दोनों का हेड सेम हो, मतलब कि दोनों का ऊपर वाला सेम हो और नीचे में 1 का डिफरेंस हो। ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर हेड सेम हो और नीचे 1 का डिफरेंस हो, तो ये क्या बन जाता है 51 एक इंक्रीज, और ये जो बड़ा वाला होता है वो लास्ट में बचता है। क्या था, NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू N प्लस 1CR, यानी ये दोनों बराबर हो और दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तो जो बड़ा वाला एग्जिस्ट करता है वही यहाँ पे आ जाता है। तो ये इसका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो हम देख लेते हैं, पिछला भी क्वेश्चन इसी पे है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको क्या था, ये पहले टर्म था तो इसको हम पलट दिए, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स कर दिए, रिवर्स ऑर्डर को हम क्या किए, रिवर्स कर दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50, ये दोनों ऐड होके ये बनेगा, बाकी आपका देखिए 51C3 इधर बना है, ये दोनों मिलके क्या बना जाएगा 52C4, एग्जैक्टली 52C3 आपका इंतजार कर रहा है, ये बना देगा 53C4, 53C3 आपको वहाँ इंतजार कर रहा है, तो ये बना देगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा 54C4, 54C3 आपको यहाँ इंतजार कर रहा है, 54C3, ये दोनों मिलके बना देगा आपका क्या 55C4 बन जाएगा। अब ये मिलेगा 55C3 से, तो ये आपका बना देगा, क्या बना देगा, एक इंक्रीज दैट इज 56C4। ये आपका आंसर है। क्या है, देखिए ये दोनों जब ऐड हुआ, ये दोनों ऐड हुआ तो 51C4 आया। अब ये दोनों जब ऐड होगा तो 52C4 होगा, और जब ये दोनों ऐड हुआ तो 53C4 हुआ, जब ये दोनों ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा 54C4, तो ये दोनों जब ऐड होगा तो 55C4, अब ये दोनों ऐड हुआ तो 56C4। आई होप आपको आंसर दिख रहा होगा, दैट इज ऑप्शन 1। सो 2 क्वेश्चन देख लिए इस पे। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब आई होप आपको ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। आइए देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है आपका प्रॉपर्टी सेकंड, NCR का जो वैल्यू होता है, NCR का जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए, लुक एट दिस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। NCR का जो वैल्यू है N/R, क्या किए, n को बाहर निकाल लिए, यहाँ से r को बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, n-1c r-1, यानी ये इसके बराबर होता है, ये याद रखिएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। NCR का जो वैल्यू होता है N/R n-1c r-1 के बराबर होता है, ये इसके इक्वल होते हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और दूसरा कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म याद रखिएगा। मिडिल टर्म का कंसेप्ट एक्चुअली में बाइनोमियल का है, लेकिन इसमें भी अगर आपसे पूछ दे कि मिडिल टर्म क्या होगा, जैसे ये तो बाइनोमियल का कंसेप्ट है, फिर भी यहाँ हम डिस्कस कर देते हैं। मिडिल टर्म अगर NCR में आपसे पूछे कि इसका मिडिल टर्म बताओ, NCR का अगर आपसे पूछे मिडिल टर्म, क्या पूछे, मिडिल टर्म, तो इस दो चीज पे डिपेंड करता है। n अगर इवन हो, तो इसका जो मिडिल टर्म होता है n/2 हो जाता है। और अगर n ऑड हो तो इसका 2 मिडिल टर्म होता है। जब ऑड होता है तो एक तो अगर ऑड है तो n+1/2, एक ये, और एक इससे एक बार और ज़्यादा, तो यहाँ से एक n+1/2, देखिए ऑड था, और या एक n-1/2। इसका दो, जब ऑड रहे, इवन रहे तो n/2 डायरेक्टली, लेकिन ऑड रहे तो n+1/2, इसमें 2 मिडिल टर्म आपको मिलेंगे। हाँ, तो हम देख रहे थे मिडिल टर्म का कंसेप्ट। एक तो बहुत सी ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट दिए, NCR का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है N/R n-1c r-1, तो ये इसके बराबर होता है। और एक हम दे रहे हैं अभी मिडिल टर्म का कंसेप्ट, इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं। ये तो एक तो इसको आप याद रखिएगा। इस पे एक क्वेश्चन हम, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि ऑफलाइन में आपसे पूछा था 2016 में, वो हम करवाएंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। NCR का जो वैल्यू होता है N/R निकाल लिए तो n-1 बच जाता है, और नीचे r-1। अब हम एक कंसेप्ट दे रहे हैं आपको मिडिल टर्म का, जैसे NCR है, NCR अगर कोई भी आपको इस टाइप का लिया हुआ है कॉम्बिनेशन में NCR, अब इसका अगर पूछे कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म एक्चुअली n पे डिपेंड करता है। n क्या हो, n एंड r बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर, याद रखिएगा, कभी भी n का वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकता है। और हाँ, r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n, ये भी आपको, r का जो वैल्यू है n से हमेशा छोटा होगा, एक सिचुएशन में वो बराबर होता है। n जब क्या हो, इवन हो, n जब इवन हो तब तो n/2 हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। लेकिन n अगर ऑड हो, इसमें दो मिडिल टर्म होते हैं। एक तो देखिए जब ऑड हो तो n+1 करेंगे तो इवन हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, एक तो वो, और एक इसमें घटा दीजिए n-1c n-1 डिवाइडेड बाई 2, और एक n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n अगर ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म होगा। जब ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म, और जब इवन हो तो 1 मिडिल टर्म। 1 मिडिल टर्म है मतलब याद रखिएगा, इसमें आपको n/2 डायरेक्टली जब इवन हो, और जब ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म हमको मिलेगा, एक n+1/2 और एक n-1/2। ध्यान दीजिए, दो कंसेप्ट हम अभी आपको सिखाएं। एक तो मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म में जब n का ये जो वैल्यू है n अगर इवन हो
और या ऑड हो, दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो ये इवन होगा या ऑड होगा। और जब ये इवन हुआ n इज इवन तो n/2, और ऑड हुआ तो दो मिडिल टर्म, एक n+1/2 और एक n-1/2। अब इस पे बेस्ड एक हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं। मिडिल टर्म वैसे ये बाइनोमियल का कंसेप्ट है, फिर भी यहाँ भी हम दे दिए आपको। n और r क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और r का वैल्यू n से हमेशा छोटा या उससे बराबर है। यानी क्या देखिए, जब इवन हो तो एक मिडिल टर्म वो भी n/2 डायरेक्टली, या जब ऑड हो तो n+1/2 और एक n-1/2। तो दो चीज़ हम आपने सीखा। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस पे बेस्ट एक की ये पूछा है, समेशन ऑफ r बराबर 1, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। समेशन ऑफ r बराबर 1 टू r बराबर 1 से लेके आपका 10 तक होगा ही, और यहाँ से r² + 1 इंटू फैक्टोरियल r। इसका आपको वैल्यू दे दिया है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। इसका आपको वैल्यू निकालना है। आपको ऑप्शन ये इसी क्वेश्चन के है, क्या है, r बराबर 1 से लेके, आप ध्यान से देखिए, r बराबर, ये क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन ये है, r 1 से लेके 10 तक समेशन है r+1 इंटू फैक्टोरियल r। आप इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करें। इसको हम ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, आप पहले ट्राई करें।